प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हैं। क्लास है 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। पहले हम स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर क्या होता है। अ प्लेन फिगर विथ 4 इक्वल स्ट्रेट साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। ऐसी फिगर जो हम एक प्लेन सरफेस पे बनाते हैं, जैसे बोर्ड पे हम बनाएंगे या एक पेपर शीट पे बनाएंगे, जिसमें 4 इक्वल साइड्स होते हैं और 4 राइट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल्स का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल होता है। इक्वल स्ट्रेट साइड्स मीन्स जो स्ट्रेट हो और जिनकी लेंथ सेम हो। तो ये है हमारे पास स्क्वायर की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया का एरिया जब हम स्क्वायर का निकालते हैं तो साइड आर बाय साइड, दो साइडों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से हम एरिया निकालते हैं। एग्जाम्पल, इफ ए साइड इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 2, then area of square is equal to 2 multiplied by 2, that is 2 का स्क्वायर जो बराबर है 4। इस तरह से दूसरी एग्जांपल है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 3, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। जैसे हमने 7th क्लास में पढ़ा है या 6th में पढ़ा है, बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड। अगर 3 के ऊपर हम पावर रखेंगे 1, दूसरे 3 के ऊपर हम पावर रखेंगे 1, तो बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड। ये एक ही बेस आएगी। जो 3 और 3 ये हमारे पास बेसिस है, एक ही बेस हम लिखते हैं और पावरों को हम ऐड करते हैं। 1 + 1 दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। जो 3 के ऊपर ये 2 है, इस 2 को हम स्क्वायर भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। को ये इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, या हम बोलते हैं 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 को हम मल्टीप्लाई 2 बार करते हैं। या कोई भी नंबर होगा जब उसके ऊपर पावर होता है उसको हम बोलते हैं ये इसका स्क्वायर है। जब नंबर 2 होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। इन दीज केसेस 4, 9, 16, 25, 36 आर कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। जब हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 बनता है, 3 का निकालेंगे तो 9 बनता है, इस तरह से 4 का निकालेंगे तो 16, इस तरह से 5 का निकालेंगे 25, 6 का निकालेंगे 36। तो ये 4 से लेकर 36 तक ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं हम स्क्वायर नंबर्स, या इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। स्क्वायर नंबर, इफ ए नंबर m can be expressed as n square, then m is called square number. Example, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसको हम सेम फैक्टर्स में ला सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये एक स्क्वायर नंबर है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 1 स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर, 6 इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो जब हम m देखेंगे, n स्क्वायर का मतलब है n मल्टीप्लाइड बाई n। m हम कोई भी नंबर चूज करते हैं, जैसे हमने 9 चूज किया, ये हमारे पास m है, तो हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर, n मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। n मल्टीप्लाइड बाई n मीन्स सेम लेटर्स। तो यहाँ पर हम जब n की बात करेंगे तो इसको हम सेम नंबर्स में ला सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ऐसे नंबर जो हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 जिनको हम सेम फैक्टर्स में ला सकते हैं, इनको हम बोलते हैं ये स्क्वायर नंबर्स हैं। दैट इज सच नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25, 36 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। इनको हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। तो हम आगे देखेंगे, but if we take the number 17, it must be a square
of natural number between 4 and 5, but there is no natural number between 4 and 5, so 17 is not a square number. ये हम टेबल में देखेंगे. जब हम टेबल में देखते हैं 1 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो 1 बनता है, 2 का निकालेंगे तो 4 बनता है, 3 का निकालेंगे तो 9 बनता है, 4 का निकालेंगे तो 16 बनता है, 5 का निकालेंगे तो 25 बनता है. 2 का जब हम निकालते हैं स्क्वायर तो वो 4 बनता है. 4 जो है एक स्क्वायर नंबर है. जब हम 4 और 19 के दरमियान नंबर्स देखते हैं 5, 6, 7, 8, ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है. इनको हम बोलते हैं दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स. 5, 6, 7 और 8 ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है या स्क्वायर नंबर्स नहीं है. इसी तरह से 4 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 16 आता है, 5 का तो निकालते हैं तो 25 आता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है. तो इस तरह से टेबल में हम अच्छी तरह से देखते हैं कि कौन कौन नंबर्स हैं जो स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं. इसी तरह से perfect square numbers. Perfect square numbers are those numbers which can be written in the form of m is equal to n square. जैसे कि मैंने पहले पेज में दिखाया कि किस तरह हम कोई भी नंबर चूज करते हैं तो हम उसको हम सेम फैक्टर्स में लाते हैं तो उस नंबर को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर. जैसे हमारे पास m मैंने ले लिया है 25, तो m को हम लिख सकते हैं 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 25. इसको हमने सेम फैक्टर्स में लाया तो 25 हमारे पास हैं. ये ऐसा नंबर है जो हमारे पास जो एक स्क्वायर नंबर है. इस तरह से 36 जो है उसको हमने सेम फैक्टर्स में लाया 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 36. तो जो भी नंबर हम चूज करेंगे अगर हम उसको सेम फैक्टर्स में ला सकते हैं तो उसको हम कहते हैं इट्स अ स्क्वायर नंबर. अब हमारे पास ये है हमारे पास स्क्वायर, इसका हर एक साइड बराबर होता है. ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है, हर एक साइड इसका 4 सेंटीमीटर है और इसमें 490 डिग्री के एंगल्स हैं. जैसे ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है. तो इस स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है. दैट्स ऑल. थैंक्स.